गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 15वां यानी लास्ट चैप्टर हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। लास्ट चैप्टर है थेरेप्यूटिक डाइट, उपचारार्थ भोजन। उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा पढ़ लिया है कि किस तरह से हम भोजन की रचना में परिवर्तन करके भोजन दे सकते हैं और न्यूट्रिएंट में परिवर्तन करके पोषक मात्रा की वो दे सकते हैं, और पोषण को किन किन विधियों के द्वारा, विशिष्ट विधियों के द्वारा रोगियों को देना है, ये कंप्लीट कर लिया। और आज से हम थेरेप्यूटिक डाइट में जो विभिन्न प्रकार की डिजीजेज यानी बीमारियों के बारे में हमको पढ़ना है वो हम शुरू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है बुखार यानी फीवर, या फिर बुखार को हम ज्वर भी कहते हैं, बुखार या ज्वर। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है, तापमान, वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान किसी के शरीर का हो जाता है तो फिर हम उसे बुखार, फीवर या ज्वर कहते हैं। जैसे जैसे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने के साथ ही जो हमारा BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आधारीय चयापचय दर, वो आधारीय चयापचय दर करीब 7% बढ़ जाती है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है, उसके साथ 7% आधारीय चयापचय दर बढ़ जाती है, 7% BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। अब हम इसका सब टॉपिक लेंगे कि ज्वर या बुखार के कारण, कॉजेज ऑफ फीवर, फीवर क्यों होता है। फीवर सूक्ष्म जीवों या फिर रोगाणुओं के इन्फेक्शन यानी संक्रमण के कारण होता है। किसी की भी शरीर में कोई संक्रमण हो जाए सूक्ष्म जीव या रोगाणुओं से, तो वो संक्रमण या उसको कहते हैं इन्फेक्शन, उसके कारण बुखार व्यक्ति को हो जाता है। तीव्रता के आधार पे हम बुखार को 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला है तीव्र ज्वर और दूसरा दीर्घकालीन ज्वर। पहला तीव्र ज्वर। तीव्र ज्वर मतलब इसमें बहुत कम टाइम के लिए बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, मतलब 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। आप देखिए नॉर्मल 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन तीव्र ज्वर जो है उसमें 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान हो जाता है व्यक्ति का। लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उतने के लिए ही रहता है, ज़्यादा दिन के लिए, 3 दिन भी नहीं, इनफैक्ट 1 दिन में ही एकदम कम होने लगता है, क्योंकि 104, 105 तो अगर एक पूरे दिन भी रहे तो आदमी मर सकता है, तो उसको फिर 103, 102, 101 तक आना होता है। तो 101 तो 2-3 दिन, 4 दिन तक चल सकता है, लेकिन 104, 105 जो है वो बहुत ही कम अवधि के लिए होता है और इसे हम तीव्र ज्वर कहते हैं। और ये कब होता है? जब व्यक्ति की सर्दी, जुकाम, निमोनिया, टाइफॉइड ये सब हो जाते हैं तो तीव्र ज्वर हो जाता है, वापस से वो कम भी हो जाता है। और जो दूसरी तरह का बुखार है वो है दीर्घकालीन ज्वर। दीर्घकालीन ज्वर में तीव्रता कम रहती है, लेकिन ये लंबी अवधि तक रहता है। जैसे ये 104 से 105 है, तो दीर्घकालीन में 98 से आप 1 या 2 बढ़ा लो, 99.5 है या फिर 100 है, तो 99.5 या फिर 100 के आसपास कई दिन या फिर कई बार कई महीने भी हो जाते हैं, तो उसमें ये दीर्घकालीन ज्वर होता है। और ये कौन सी बीमारी में होता है? क्षय रोग में, ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, TB, उसमें ये दीर्घकालीन ज्वर पाया जाता है, कई महीनों तक ही उस व्यक्ति को बुखार रहता है। तो बुखार जो है वो फीवर 2 तरह के हैं तीव्रता के आधार पे, और वो सूक्ष्म जीव और रोगाणुओं के इन्फेक्शन के कारण होता है। फिर हम नेक्स्ट इसका सब टॉपिक ले रहे हैं बुखार या ज्वर के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ फीवर। जब फीवर हो जाता है तो व्यक्ति में कौन से लक्षण उसके शरीर पर दिखाई देते हैं? पहला है व्यक्ति का तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 1-1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर उसके साथ 7% BMR बढ़ता जाता है।
उसके बाद में दूसरा लक्षण है कि शरीर का जो भंडार है कार्बोहाइड्रेट का, जो हमारी मांसपेशियों और हमारे यकृत में यानी लिवर में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट का भंडार ग्लाइकोजन है वो कम होने लगता है। ग्लाइकोजन जो है वो टूट टूट के ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमें हमारे अंदर के जो इंटरनल सिस्टम और उसको कार्य करने के लिए एनर्जी देता है, क्योंकि बुखार में खाना तो चाहिए बहुत सारा, लेकिन खाते नहीं है। इसलिए जो हम कहते हैं ना हमारा शरीर टूट रहा है का मतलब जो अंदर जो हमारा फिक्स डिपॉजिट खाना था, जो हमने एक्स्ट्रा खाया हुआ था, जो हमारे व्रत उपवास या खाना नहीं मिल रहा है उसके लिए हमने जमा कर रखा था, लेकिन जब बुखार हो जाता है तो यकृत और मांसपेशियों, लिवर और मसल्स में से जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन, वो टूट टूट के ग्लूकोज और फिर वो टूट टूट के हमको एनर्जी देता है। तो ग्लाइकोजन का भंडार कम हो जाता है। एट द सेम टाइम वसीय ऊतकों की भी कमी होती है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति में ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा नहीं है, पतला ही है वो, तो उसमें जो वसीय ऊतक थोड़े बहुत जहाँ भी हैं एडिपोज टिश्यूज़, तो वो एडिपोज टिश्यू जो है वो भी टूटने लगते हैं। एक वसा का कण टूटता है तो एक ग्लिसरॉल और 3 वसीय अम्लों से मिलकर ये बना हुआ होता है, और वो जो ग्लिसरॉल होता है वो वापस से टूट के और ग्लूकोज के रूप में और हमको एनर्जी देना शुरू कर देता है। चौथा इसका लक्षण है कि बुखार में श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज तेज सांस चलने लगती है, और हाई टेम्परेचर चूँकि हो रहा है, इसलिए कभी कभी जैसे टेम्परेचर कम भी हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे हमारे शरीर को चूँकि जिंदा रखना है, तो हमारे अंदर इंटरनल सिस्टम ऐसा है कि वो जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उसको ऊष्मा के रूप में, पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल देना। तो जब हाई टेम्परेचर है तो पसीना बहुत निकलता है, और जब पसीना निकलता है तो पसीने के साथ पानी निकलता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोराइड, ये सारे जो खनिज लवण हैं वो भी हमारे शरीर से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पाचन तंत्र हमारा गड़बड़ी कर जाता है। पाचन तंत्र में चूंकि गड़बड़ी हो जाती है इसलिए पाचन प्रॉपर नहीं होता, डाइजेशन पूरा नहीं हो पाता है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और उसका जी मिचलाता है, उसको उल्टी जैसा होने लगता है और उसका सिर चकराता रहता है। तो इस तरह से ये बुखार के लक्षण हैं। और एक प्रोटीन का जो चयापचय है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, मतलब प्रोटीन भी कई बार क्या है कि टूट के और एनर्जी देने का काम चालू करने लगता है। तो प्रोटीन का चयापचय अधिक होता है, और प्रोटीन का चयापचय जब ज़्यादा होता है तो नाइट्रोजन युक्त कोई चीज़ तो बनेगी तो अमोनिया ज़्यादा बनती है, और जब अमोनिया गैस ज़्यादा बनती है तो हमारी किडनी को, यानी जो गुर्दे, वृक्क जो होता है, तो गुर्दों को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, निकालने के लिए, तो गुर्दे बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये सब फीवर के सिम्टम्स थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें सब टॉपिक ले रहे हैं बुखार में उपचार, ज्वर या बुखार में उपचार, यानी ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। फीवर का क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह से शुरू करना है, सबसे पहले रोगी को पूर्ण विश्राम, कंप्लीट रेस्ट देना है, फिर एक अच्छे योग्य डॉक्टर के पास जाके उसके लिए मेडिसिन लेके आनी है और उसको टाइम टू टाइम दवाइयाँ देनी है। तीसरी तरह का हम उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे कि उसको सादा खाना देना है, सुपाच्य, बिल्कुल बॉइल्ड और ऐसा तला बुला नहीं देना है, जल्दी पचने वाला, तो सादा और सुपाच्य भोजन जिसमें कि रेशे कम हो, मिर्च मसाले कम हो, तला हुआ नहीं हो, ऐसा हम उसको खाना देंगे, और कम कम मात्रा में और अधिक बार देंगे। जैसे अगर वो 3 चपाती खाता है तो हम उसको आधी आधी चपाती देंगे, लेकिन 6 टाइम दे देंगे, थोड़े थोड़े अंतराल पर हम उसको भोजन देंगे। फिर इसमें हमको उच्च ऊर्जा देनी पड़ती है, तो उच्च ऊर्जा के लिए हमको फलों के रस हम दे देंगे, और उच्च हमको प्रोटीन देना पड़ता है, हाई प्रोटीन, तो उसके लिए हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग और ये सब दे सकते हैं। और एक चीज़ हम इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो खाना हम दे रहे हैं वो हम शुरू करेंगे सबसे पहले क्लियर लिक्विड डाइट, मतलब जैसे सूप जूस जो होते हैं ना बिल्कुल क्लियर, जो हम नेज़ोगैस्ट्रिक से भी दे सकते हैं, तो सबसे पहले जो है वो पूर्ण तरल आहार देंगे, फिर तरल आहार देंगे,
फिर अर्ध तरल आहार देंगे, उसके बाद में सॉफ्ट यानी नरम आहार देंगे, उसके बाद नॉर्मल डाइट पे आएंगे। बाकी हम क्लियर लिक्विड, फुल क्लियर लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड और सॉफ्ट डाइट ऐसे आते जाएंगे। इस तरह से हम उसकी भोजन की जो रचना है वो परिवर्तित करते रहेंगे और उसको पोषण देते रहेंगे। फिर लास्ट इसमें ये ध्यान रखना है ट्रीटमेंट में कि पोषक तत्वों की या पौष्टिक तत्वों की मांग, मतलब बुखार में कोई भी न्यूट्रिएंट की क्या रिक्वायरमेंट रह जाती है, डेली की क्या रिक्वायरमेंट है, RDA रिक्वायर्ड रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जो बुखार में जिन जिन पोषक तत्वों को कम या ज़्यादा किया है उसका RDA क्या है। तो जो पौष्टिक तत्वों की मांग है वो इसके अनुसार है कि बुखार में हम उच्च ऊर्जा युक्त और उच्च प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। मतलब एक लाइन में तो हम ये कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में कि उच्च ऊर्जा और उच्च प्रोटीन वाला हमको भोजन देना है। लेकिन अगर हम इसको बाइफरकेट करेंगे, हम उसको डिटेल में जाएंगे कि कैसे न्यूट्रिएंट्स देंगे, तो हमको पौष्टिक तत्वों की मांग में पता चलेगा कि जो ऊर्जा है कैलोरी वो हमको इसमें 50% बढ़ानी होती है। जैसे 2200 किलो कैलोरी है तो 2200 किलो कैलोरी की जगह उसको 3300 किलो कैलोरी प्रतिदिन देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर 7% BMR बढ़ रहा है, यानी उसकी आधारीय चयापचय दर बढ़ रही है। जब चयापचय दर बढ़ेगी तो फटाफट खाना जो है वो पच जाता है और उसको और रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए और फिर उसकी बॉडी जो है वो अंदर से जो स्टोर्ड है वो खाना यूज़ कर लेगी नहीं, तो इसलिए उसको BMR बढ़ रहा है, इसलिए 50% उसकी कैलोरी जो भी है, जिसका 2000 है उसका 3000 हो जाएगा, जिसका 4000 है उसका 6000 हो जाएगा, जिसका 1000 है उसका 1500 हो जाएगा। मतलब 50% कैलोरी एक दिन की वो उसमें नॉर्मल में ऐड करनी है, तब जाके उसका ऊर्जा जो है वो उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ कहलाता है। फिर उच्च प्रोटीन के लिए हमें या तो हम 100 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देंगे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम भार, जिसका 80 किलो वजन है वो उसको हम 160 ग्राम तक प्रोटीन आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी का आकार संरचना बहुत बड़ी है तो उसको प्रोटीन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उच्च प्रोटीन जो है वो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से दे देंगे। फिर चूंकि कार्बोहाइड्रेट, चूंकि संग्रहित ग्लाइकोजन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए हमें उन्हें कार्बोहाइड्रेट भी देने हैं। 100 से 400 ग्राम प्रतिदिन हमको कार्बोहाइड्रेट्स उनको देने पड़ेंगे रोगी को, और वो कार्बोहाइड्रेट हम ग्लूकोज के रूप में, फ्रूट जूस के रूप में और स्यूक्रोज के रूप में उनको दे सकते हैं। स्यूक्रोज मतलब चीनी के रूप में, फ्रूट जूस मतलब फलों के रस के रूप में, और ग्लूकोज का पानी हम उसको रोगी को दे सकते हैं, जिससे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है वसा, मतलब बुखार के जो रोगी हैं उनको जो फैट देनी पड़ती है, वो फैट जो पूरे दिन की जो ऊर्जा है उसका 30% ऊर्जा वसा से मिलनी चाहिए। लेकिन वसा हम तेल, घी और ऐसे तला भुना खाना नहीं देंगे, इसमें हम वापस से पायस वसा देंगे। इमल्सिफाइड फैट मतलब जैसे दूध वाली वसा या एग योक, इस तरह से हम इसको पायस्ड वसा दूध और अंडे के द्वारा बुखार के रोगी को देंगे। फिर नेक्स्ट है खनिज लवण। खनिज लवणों में इस प्रकार है कि चूँकि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऊष्मा निकलने के लिए पसीने के साथ निकलेगी, तो जब पसीना निकलता है तो पसीने के साथ वाटर निकलता है, खूब सारे खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सब निकल जाते हैं। तो ये सब निकलने से अंदर शरीर में कमजोरी भी आ जाती है और इन लवणों की भी कमी हो जाती है। इसलिए इन मिनरल्स को, इन खनिज लवणों को रिप्लेस करना होता है हमको हमारे शरीर में आपूर्ति करनी होती है। वो हम सूप, जूस, दूध इनके द्वारा इन रोगियों को देके ये खनिज लवणों की पूर्ति कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन में आपको पता है कि
जब विटामिन बी पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि विटामिन बी में थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, मतलब इनफैक्ट जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ऊर्जा के मतलब कंपैरिजन में बढ़ती है। जैसे ऊर्जा का 1000 किलो कैलोरी है तो उसमें जैसे 6.6 मिलीग्राम हमको नाइसिन चाहिए। तो अगर ऊर्जा 2000 हो गई तो 6.6 को 2 से गुना करेंगे, अगर ये 4000 हो गई तो इसको 4 से गुना करेंगे। मतलब वो प्रति किलो कैलोरी के हिसाब से, प्रति 1000 किलो कैलोरी के हिसाब से। तो विटामिन में ये है कि अगर कैलोरी बढ़ती है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट अपने आप ही बढ़ रही है, और विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा भी हमको इन रोगियों के लिए बढ़ानी चाहिए, जिससे कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण स्तर बना रहे। और लास्ट में है वाटर, जल की मात्रा इसमें जैसे 6 से 8 ग्लास हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन इसमें हम 2.5 से 5 लीटर, मतलब 2500 से 5000 मिलीलीटर जो वाटर है वो हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे दूध के रूप में, जो फ्रूट जूस, जौ का पानी, शिकंजी, सूप, इन सब के रूप में, क्योंकि जो पसीना हो रहा है वो पसीने से जल बहुत ज़्यादा निकल जाता है, और अगर जल की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो बहुत कमजोरी आ जाती है, क्योंकि हमारी ईच सेल, हमारी प्रत्येक कोशिका जल से बनी हुई है, और जल की कमी होने से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। कोई न्यूट्रिएंट घूम नहीं पाएगा, कोई व्यर्थ पदार्थ घूम नहीं पाएगा, और कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस तरह से आज जो हमने डिजीज कवर करी है वो है फीवर, ज्वर यानी बुखार। बुखार का मतलब क्या है? बुखार का मतलब ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है, लेकिन अगर 1-1 डिग्री बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी को हम फीवर कहते हैं। जैसे जैसे 1 डिग्री बढ़ता है तो 7% BMR भी इसमें बढ़ता है। बुखार के क्या कारण है? बुखार का कारण है सूक्ष्म जीव या फिर रोगाणुओं से संक्रमण के कारण बुखार होता है। बुखार को तीव्रता के आधार पे 2 भागों में बांटते हैं, तीव्र ज्वर और दीर्घकालीन ज्वर। तीव्र ज्वर जो बहुत हाई टेम्परेचर होता है 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन बहुत अल्प अवधि के लिए होता है, और ये सर्दी, जुकाम, टाइफॉइड, न्यूमोनिया में हो जाता है। दीर्घकालीन ज्वर में तीव्रता कम रहती है लेकिन कई दिन या कई महीनों तक भी रह सकता है, और ये टीबी में हो जाता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ फीवर, बुखार के लक्षण। बुखार के लक्षणों में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ग्लाइकोजन का भंडार कम हो जाता है, वसीय ऊतकों की कमी हो जाती है, श्वसन क्रिया चूंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है और पसीना ज़्यादा निकलता है उससे, तो कई सारे खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और जल, ये सब की कमी हो जाती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है, उसे पाचन नहीं होता, भूख नहीं लगती है, सिर चकराता है, जी मिचलाता है, उल्टी आती है, और प्रोटीन का चयापचय अधिक हो जाता है, और चयापचय अधिक होने से अमोनिया ज़्यादा हो जाती है, और अमोनिया ज़्यादा बनती है तो उसको उत्सर्जित करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए किडनी को काम करना पड़ता है, यानी गुर्दे को, तो गुर्दे जल्दी थक जाते हैं। नेक्स्ट है बुखार में उपचार, ज्वर या बुखार में उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। फीवर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले रोगी को अच्छे से पूर्ण कंप्लीट रेस्ट यानी पूर्ण विश्राम देना चाहिए, फिर डॉक्टर के पास जाके और दवाइयाँ लेके उसको प्रॉपर दवाइयाँ देनी चाहिए टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद में जो उसको भोजन देना चाहिए वो उच्च ऊर्जा, उच्च प्रोटीन युक्त आहार देंगे, बहुत सादा सुपाच्य जो जल्दी पचित हो, उसमें मिर्च मसाले रेशे नहीं हो, और कम कम मात्रा कई बार देनी चाहिए। और बुखार में सबसे पहले क्लियर लिक्विड पूर्ण तरल आहार देंगे, फिर तरल आहार देंगे, उसके बाद में सॉफ्ट डाइट तक आएंगे। इस प्रकार उनकी जो भोजन की रचना की वो है रचना, वो परिवर्तित करते रहते हैं जैसे जैसे वो भोजन को एक्सेप्ट करते जाते हैं। और इसी में उपचार में लास्ट है पौष्टिक तत्वों की मांग, कि आपने विश्राम भी दे दिया, दवाई भी दे दी और खाना भी इस प्रकार दे दिया, लेकिन जो हम खाना दे रहे हैं वो क्या देंगे? उच्च ऊर्जा, उच्च प्रोटीन, ये तो हो गया, लेकिन अलग से न्यूट्रिएंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसके लिए रिकमेंडेड है? मतलब एक दिन में बुखार के रोगी के लिए कितने कितने पौष्टिक तत्व कितनी मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो इस प्रकार है। जैसे ऊर्जा है तो वो 50% ऊर्जा किसी भी व्यक्ति के लिए बढ़ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट में चूंकि ग्लाइकोजन कम हो गया इसलिए 100 से
400 ग्राम ग्लाइकोजन हम उसको पूरे दिन भर में मतलब कार्बोहाइड्रेट देंगे किस रूप में, ग्लूकोज, फ्रूट जूस और सुक्रोज के रूप में। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 ग्राम प्रति दिन के हिसाब से उसको देनी चाहिए, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से, सॉरी। अगर मान लो 100 किलो का आदमी है तो वो 200 ग्राम भी ले सकता है, 50 किलो का है तो 100 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन तो लेना ही है, लेकिन अगर ज़्यादा वजन है तो 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से उसको देंगे, जिससे कि उच्च प्रोटीन बन जाए। फिर वसा में 30% कैलोरी जो होती है टोटल, वो कैलोरी पूरी कैलोरी की 30% कैलोरी जो है वो वसा से आनी चाहिए, लेकिन ये वसा इमल्सिफाइड फैट होनी चाहिए, मतलब पायस्ड वसा होनी चाहिए, दूध की, अंडे की वसा होनी चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति पचा सके। फिर खनिज लवण, चूंकि खनिज लवण पसीने में बहुत अधिक निकल जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब निकल जाते हैं, इसलिए हमको मिनरल्स जो है वो सूप, जूस, दूध, इनके द्वारा रोगी को देना चाहिए। फिर है विटामिन। विटामिन में जैसे जैसे ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो विटामिन बी की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और विटामिन ए और सी जो है वो भी हमको ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि रोगी के न्यूट्रिशन स्टेटस को, पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए। और फिर वाटर, तो चूंकि पसीने में जल बहुत अधिक निकल जाता है, इसलिए करीब 2.5 से 5 लीटर तक वाटर हमको एक्स्ट्रा इसमें दूध, फ्रूट जूस, जौ पानी, शिकंजी, सूप, इन सब के रूप में हमको रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में जल की कमी ना महसूस हो। तो इस तरह से बुखार किसे कहते हैं, बुखार के कारण, बुखार के प्रकार, बुखार के लक्षण, बुखार के उपचार और बुखार में पौष्टिक तत्वों की मांग के बारे में ये पूरा लेक्चर था। थैंक यू।